हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW कंपनी के डायनामाइट शो का प्रीव्यू। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कल के डायनामाइट शो के लिए AEW कंपनी ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल के AEW कंपनी के डायनामाइट शो का प्रीव्यू। पर गाइस इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल का डायनामाइट शो AEW कंपनी का एक डायनामाइट स्पेशल शो है जो कि डायनामाइट स्पेशल हाउस ऑफ ड्रैगन है। और अगर आपको नहीं पता कि हाउस ऑफ ड्रैगन क्या है तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल का डायनामाइट शो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर HBO के ऊपर आने वाले एक शो हाउस ऑफ ड्रैगन शो से प्रमोटेड डायनामाइट शो है। यानी कल का डायनामाइट शो HBO नेटवर्क पर आने वाले हाउस ऑफ ड्रैगन को प्रमोट करने के लिए रखा गया है। इसीलिए कल के डायनामाइट शो की थीम हाउस ऑफ ड्रैगन की है, जो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए कि कल का डायनामाइट शो एक हाउस ऑफ ड्रैगन स्पेशल शो होने वाला है। और गाइस स्पेशल शो के लिए जो सबसे पहला मैच जो कि AEW कंपनी ने ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच, जहां पर हमें अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन ड्रैगन स्लेयर डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हमने देखा है कि इससे पहले ब्रायन डेनियल्सन और डेनियल गार्सिया इनके बीच में एक मैच हुआ था और वो मैच ब्रायन जीत चुके थे। लेकिन इसके बाद जब इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में 2 हफ्ते पहले डायनामाइट शो के ऊपर एक रीमैच हुआ तब गार्सिया ने वो मैच जीत लिया था। इसीलिए गाइस यहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में स्कोर 1-1 है। पर ब्रायन अब वापस आ चुके हैं और यहाँ पर डेनियल गार्सिया और ब्रायन दोनों ही चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक मैच हो जाए जिससे कि 3 मैचेस की सीरीज के अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों में से बेस्ट सुपरस्टार कौन है। और वैसे भी ब्रायन डेनियल्सन को हराने के बाद गार्सिया अपने आप को ड्रैगन स्लेयर कह रहे हैं क्योंकि गाइस ब्रायन डेनियल्सन का निकनेम अमेरिकन ड्रैगन है। और इस वीक के डायनामाइट शो की थीम भी हाउस ऑफ ड्रैगन की है। इसीलिए गाइस ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच है जहां पर हमें हाउस ऑफ ड्रैगन स्पॉन्सर्ड शो के ऊपर अमेरिकन ड्रैगन स्लेयर को फेस करता हुआ दिखाई देने वाला है। और गाइस मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे बढ़िया मैच हो सकता है। और ये मैच 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स है, यानी कि जो सुपरस्टार इस मैच के अंदर पहले 2 बार अपने अपोनेंट को पिन कर लेगा वो सुपरस्टार ये मैच जीत जाएगा। इसीलिए गाइस मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, सिर्फ इस मैच के अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पर डेनियल गार्सिया ये मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं और वो भी फाइनली क्रिस जेरिको को डिच कर यानी क्रिस जेरिको को छोड़कर। क्योंकि हमने देखा है कि ब्रायन ने गार्सिया से कहा था कि अगर गार्सिया ब्रायन को हराना चाहते हैं तो गार्सिया को स्पोर्ट्स एडिटर छोड़कर ब्रायन डेनियल्सन की तरह एक रेसलर बनना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि गार्सिया यहाँ पर ही करने वाले हैं और हमें सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर गार्सिया जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी छोड़कर ब्रायन डेनियल्सन के ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को ज्वाइन करते हुए ब्रायन डेनियल्सन को इस मैच के अंदर हराते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो तो मेरी इस मैच के लिए प्रेडिक्शन है। लेकिन गाइस यही पर इस मैच के लिए AEW कंपनी ने काफी बड़ी चीज एडवर्टाइज की है, यानी कि इस वीक के डायनामाइट शो पर इस मैच के दौरान हमें एक गेस्ट टाइम कीपर देखने को मिलने वाला है। और गाइस गेस्ट टाइम कीपर कोई और नहीं बल्कि रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट है। जो कौन है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट एक बहुत ही पुराने WWE सुपरस्टार है जिन्होंने 80s के अंदर WWF के अंदर काम किया था और करंटली तो रिटायर हो चुके हैं। पर उनका नाम भी रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि उनका गिमिक भी ड्रैगन का ही था। और इस वीक का डायनामाइट शो ही पूरे ड्रैगन की थीम को होने वाला है। इसलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो पर एक स्पेशल टाइम कीपर के तौर पर रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट AEW कंपनी शोज के ऊपर आते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि इस मैच के लिए टाइम कीपर का काम करने वाले हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ब्रायन और गार्सिया इनके मैच के अंदर रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट एक काफी इंटरेस्टिंग रोल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि गाइस अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट 1990s के अंदर रिटायर हुए थे तो 2000s के अंदर उनका एक कमबैक हुआ था और वो भी WWE कंपनी के अंदर। और WWE कंपनी के अंदर उनका कमबैक क्रिस जेरिको के खिलाफ हुआ था। और फिर एक बार रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं और प्रोबेबली उस मैच के अंदर टाइम कीपर बनकर जिस मैच के अंदर क्रिस जेरिको के क्लाइंट यानी कि डेनियल गार्सिया रेसल करने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस मैच के अंदर क्रिस जेरिको और रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट इनके बीच में थोड़ी फार ब्रॉल की झलक दिखाई दे सकती है। और क्या पता इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर गार्सिया ये मैच जीत जाए। पर इस मैच के लिए ये एक चीज AEW कंपनी ने एडवर्टाइज की है, तो देखना पड़ेगा कितने सारे ड्रैगन सुपरस्टार्स के बीच में इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या होता है। पर गाइस जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें टोनी स्टॉर्म काइलन किंग को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है। और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म का मैच भी काइलन किंग के खिलाफ हो रहा है, जो कि एक तरीके से AEW कंपनी के अंदर एक जॉबर है। इसीलिए गाइज मुझे लगता है कि टोनी स्टॉर्म का ये मैच एक काफी फास्ट पेस मैच होने वाला है और हमें शायद टोनी स्टॉर्म ये मैच काफी जल्दी जीतती हुई दिखाई दे सकती है।
लेकिन गाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा कि टोनी स्टॉर्म के मैच जीतने के बाद अगर यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जे मेटर आकर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक करती है तो क्या यहाँ पर थंडर रोजा आकर टोनी स्टॉर्म को बचाती है या नहीं, क्योंकि इस बार टोनी स्टॉर्म थंडर रोजा की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है। और अगर ऐसा होता है तो इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में आगे क्या होता है। लेकिन गाइज इसके बाद जो अगली चीज जो कि एएडब्ल्यू कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है एएडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर हम इस वीक के डायनामाइट शो पर गन क्लब वार्सिटी ब्लॉन्ड्स को फेस करता हुआ दिखाई देने वाला है। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइज इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और एएडब्ल्यू कंपनी ने ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। इसीलिए गाइज देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट होने वाले दोनों ही टैग टीम्स इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस मैच के अंदर किस तरीके से रसल करते हैं। पर गाइज इसी के साथ इस मैच के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स की स्टोरी देखने के लिए मजा आएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि वार्सिटी ब्लॉन्ड्स हाउस ऑफ ब्लैक के खिलाफ लड़ रहे हैं और गन क्लब अपने फादर के साथ, इसलिए मैच देखने के लिए मजा आएगा। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइज मेरे हिसाब से गन क्लब ये मैच जीतने वाला है। पर मैं शायद ये मैच खत्म होने के बाद फिर एक बार यहाँ पर बिली गन क्लब से इंप्रेस नहीं होते हुए दिखाई देने वाले। और अगर ऐसा होता है तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली इस वीक के डायनामाइट शो पर गन क्लब अपने फादर यानी कि बिली गन के ऊपर अटैक करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर ऐसा होता है तो गाइज हमें शायद गन क्लब जेट कारगिल के मैनेजर यानी कि स्टोके हैथवे के साथ ज्वाइन होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर इस वीक के डायनामाइट शो पर होता है तो गाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा कि स्टोके हैथवे इतनी सारी सुपरस्टार्स को अपने साथ कंबाइन कर क्या कर रहे हैं और इनका फ्यूचर क्या होता है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही एएडब्ल्यू कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर एएडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर एएडब्ल्यू सुपरस्टार्स या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे मेन चीज की जो कि एएडब्ल्यू कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। तो गाइज ये है एएडब्ल्यू कंपनी के ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड ट्रियोस मैच, जहां पर हमें अंद्रादे इलो, ड्रैगन ली और रूश मिलकर यंग बक्स और उनकी मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर को इस ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज हम देख रहे हैं कि इस मैच के अंदर यंग बक्स का टैग टीम पार्टनर नहीं है और करंटली यंग बक्स अपने टैग टीम पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए गाइज देखना पड़ेगा कि यहाँ पर यंग बक्स के टैग टीम पार्टनर कौन होते हैं। लेकिन गाइज इसके ऊपर पॉसिबली एक स्पॉइलर आ चुका है, क्योंकि गाइज अगर आपने इस वीक का बीइंग द एलीट का एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक की बीइंग द एलीट के ऊपर हैंगमैन पेज के यंग बक्स को उनके साथ ज्वाइन करने के ऊपर मना करने के बाद मैट जैक्सन अपने घर पर बैठे हुए थे और तभी मैट जैक्सन को एक कॉल आता है और यहाँ पर बात करते मैट जैक्सन कहते हैं कि क्या तुम रेसल करने के लिए रेडी हो। और हमें सेगमेंट के आखिर में छोटी सी नोट बजती हुई दिखाई देती है और गाइज थीम म्यूजिक किसी और का नहीं बल्कि फॉर्मर एएडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी केनी ओमेगा का है। और अगर आपने एक क्लिप देखी है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर यंग बक्स से हिंट कर रहे हैं कि शायद केनी ओमेगा रेसल करने के लिए टोटली क्लियर हो चुके हैं और यंग बक्स ने हिंट किया है। इसीलिए गाइज मुझे लग रहा है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर हमें फाइनली केनी ओमेगा एएडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर यंग बक्स की मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर के तौर पर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर यंग बक्स और केनी ओमेगा और अंद्रादे इलो, ड्रैगन ली और रूश इनके बीच में ट्रियोज मैच देखने के लिए काफी मजा आ जाएगा। और गाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये ट्रियोज मैच कितना बढ़िया मैच होता है और फाइनली इतने सालों बाद केनी ओमेगा का एएडब्ल्यू कंपनी के शोज के रिटर्न होने के बाद ओमेगा का ये मैच कैसा होता है। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइज अगर इस मैच के अंदर ओमेगा रिटर्न करते हैं तो यहाँ पर विदाउट अ डाउट केनी ओमेगा और द एलीट ये मैच जीतने वाली है और वो दोनों ये मैच जीतकर इस टूर्नामेंट के अगले राउंड के अंदर पहुंचने वाले हैं। और गाइज इतनी ही चीजें हैं जो कि एएडब्ल्यू कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। लेकिन इस सब के अलावा भी हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर देखना है कि टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए आगे क्या होता है, जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज की स्टोरी लाइन के अंदर आगे क्या होता है और टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए आगे कौन से चैलेंजेस आते हैं। जिसके साथ ही हमें देखना है कि सीएम पंक और जॉन मॉक्सली ये दोनों इस वीक के डायनामाइट शो पर फेस टू फेस आते हैं या नहीं। जो सब बातें जानने के लिए आपको कल हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?